फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वह उम्मीद भरी नज़रों से वीर को देखती है, लेकिन वीर मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है, देखिए, पहली बात तो यह कि मैं यहाँ आपके डैड की हेल्प करने नहीं आया हूँ, और दूसरी बात, मेरा पूरा नाम वीरेंद्र मलिक है, तो प्लीज़ आप मुझे मिस्टर वीरेंद्र कहकर बुलाएं, क्योंकि मैं कुछ खास लोगों को ही वीर नाम से बुलाने का हक देता हूँ। मामी और राधिका का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उनके सामने फेमस बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक खड़ा था। मामी खुश होते हुए बोलती हैं, आप वीरेंद्र मलिक हैं, वह फेमस बिजनेसमैन। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिनी गुस्से से बोलती है, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो यहाँ क्यों आए हैं? मिस्टर वीर, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वह नहीं हो सकता। इतना बोलकर मालिनी गुस्से से उसे घूर कर देखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मामी बोलती है, क्यों री कलमुही, यह किस तरह की बात कर रही है? किस तरह की बात कर रही है तू वीरेंद्र सर से? और उसे वहीं रोक लेती हैं। मामी, अब अगर तुमने इनसे बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? वीर मामी से बोलता है, वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके हस्बैंड के अस्पताल का पूरा खर्च भर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। मामी खुश होते हुए बोलती हैं, कैसी शर्त? वीर, मालिनी को मुझसे शादी करनी होगी। मामी और राधिका का मुंह फिर से एक बार खुला का खुला रह जाता है। तभी मामी हैरान होते हुए बोलती हैं, सर, आप इस कलमुही से क्यों शादी करना चाहते हैं? इससे खूबसूरत तो मेरी बेटी राधिका है, आप उससे शादी कर लीजिए। वीर एक नज़र राधिका पर डालता है और बोलता है, मुझे वाइफ चाहिए, मॉडल नहीं, इसीलिए मैं मालिनी से शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी आपको तो अपने पति का इलाज कराने से मतलब होना चाहिए, ना कि इससे कि मैं किस लड़की से शादी करूं। तभी मालिनी बोलती है, लेकिन मिस्टर वीरेंद्र, आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? वीर, वह सब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम इस शादी के लिए हाँ कर दोगी, और तुम ना बोलने से पहले एक बार अपने मामा जी के बारे में ज़रूर सोच लेना, जो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम जितना ज़्यादा वक्त लोगी, तुम्हारे मामा जी की जान जाने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तुम समझ लो, तुम्हारी एक हाँ तुम्हारे मामा की जान बचा सकती है। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है। मालिनी के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय हाँ कहने के, क्योंकि यह बात उसके मामा जी की थी। वह अपने मामा जी से बहुत प्यार करती थी और अपने मामा जी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए वह आंखों में आंसू लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। मालिनी की हाँ सुनकर वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। वीर मालिनी से बोलता है, जब तुमने हाँ कर ही दी है तो तुम्हारे मामा जी की पूरी जिम्मेदारी
इस वीरेंद्र मलिक की है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामा जी का ऑपरेशन कब का स्टार्ट हो चुका है। यह सुनकर मालिनी हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से वीर को देखती है। वीर, मुझे पता था कि तुम्हारे पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि तुम अपने मामा जी से बहुत प्यार करती हो और उनके लिए कुछ भी कर सकती हो। तुमने हाँ कर दी है, तो अब चलो मेरे साथ। मालिनी, कहाँ? वीर, और कहाँ? शादी करने। इतनी जल्दी भूल गई? मालिनी, लेकिन अभी कैसे? मेरे मामा जी की हालत इतनी सीरियस है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में मैं शादी कर सकूं? वीर थोड़े गुस्से से बोलता है, देखो, यह सब मैं नहीं जानता, और वैसे भी तुम्हारे मामा जी की सर्जरी तो चल ही रही है, और तुम यह मत भूलो कि तुमने अभी हाँ बोला है। मालिनी, प्लीज़ मिस्टर वीर, समझने की कोशिश कीजिए। बस एक बार मामा जी ठीक हो जाएं, तो मैं पक्का आपके साथ चलूँगी। वीर, देखो मालिनी, मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता। तभी मालिनी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ मिस्टर वीर। यह देखकर वीर गुस्से से बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? उठो जल्दी। वह मालिनी का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। देखो, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा कर दिया, आइंदा से ऐसा दोबारा मत करना। और रही बात तुम्हें टाइम देने की, तो ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ। तब तक तो तुम्हारे मामा जी भी ठीक हो चुके होंगे। मालिनी खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर वीर। तो वीर, मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन दे रहा हूँ, उससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं। और अब मैं 15 दिन के बाद आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और चला जाता है। मालिनी यह सोचकर खुश हो जाती है कि वह कुछ दिन और अपने मामा जी की देखभाल कर पाएगी। इधर वीर दादाजी से बात करके उन्हें बताता है कि मालिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर दादाजी बहुत खुश होते हैं, जबकि वीर ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई कि मालिनी ने कैसे हाँ की है। वीर दादाजी को यह भी बताता है कि वह मालिनी से कोर्ट मैरिज करेगा, जबकि ऐसा नहीं था। वीर तो मालिनी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला था, लेकिन दादाजी का यह सुनकर मुंह बन जाता है। वह वीर से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से हो, लेकिन वीर ऐसा नहीं चाहता था। पर दादाजी इस बार भी खूब फोर्स करते हैं, तब उसे इसके लिए मानना पड़ता है। फिर वीर दादाजी से उनके ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करने के लिए बोलता है। दादाजी तो खुश थे, इसीलिए झट से मान जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मालिनी मामा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मामी और राधिका तो मालिनी की किस्मत को कोस रही थी कि उसे इतना अमीर इंसान कैसे मिल गया। वह दोनों मालिनी से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। मालिनी को उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगता, पर वह इन 15 दिनों को उनके साथ अच्छे से रहना चाहती थी, इसीलिए वह सब कुछ सह रही थी।
इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब उसे वीर से शादी करनी थी। मामा जी की हालत भी अब पहले से बेहतर थी। वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिला था। मालिनी ने इन 15 दिनों में मामा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। मालिनी मामा जी के लिए सूप निकाल रही थी कि तभी वीर वहाँ आ जाता है। वीर को देखकर मामा जी बोलते हैं, तुम कौन हो बेटा? वीर कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी मालिनी झट से बोलती है, मामा जी, यह मिस्टर वीरेंद्र मलिक हैं। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। इन्होंने ही आपके हॉस्पिटल की सारी फीस भरी है और इससे पहले इन्होंने ही मेरी जान भी बचाई थी। आपको याद है कि मैंने हॉस्पिटल में आपको मिस्टर वीर के बारे में बताया था और आप उनसे मिलना चाहते थे। यह वही मिस्टर वीर है। मामा जी यह सुनकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, बेटा, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? तुम तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो। पहले मेरी बच्ची मालिनी की जान बचाई और अब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? वीर हल्की स्माइल के साथ बोलता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यह समझ लीजिए कि आप यह एहसान चुका चुके हैं। मालिनी हैरान होते हुए वीर को देखती है। मामा जी भी हैरान होते हुए बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। वीर, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली मैं मालिनी से शादी करना चाहता हूँ और मालिनी भी इस शादी के लिए तैयार है। यह सुनकर मामा जी हैरान हो जाते हैं और मालिनी की तरफ देखकर बोलते हैं, मालिनी बेटा, क्या यह सच है? मालिनी नज़रें नीची करके बोलती है, जी मामा जी, यह सच है। मैं भी वीर से प्यार करती हूँ, इसीलिए उनसे शादी करना चाहती हूँ। वीर मालिनी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, यह क्या बोल रही है? इसे कब से मुझसे प्यार हुआ? मामा जी मालिनी की बात सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा, मैं भी तो यही चाहता था कि तेरी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान आए जिससे तू शादी करे। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। वीरेंद्र जैसे भले इंसान को तुम्हारी लाइफ में भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वीर, थैंक यू अंकल। मामा जी बोलते हैं, अब तो मुझे जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवानी होगी। तभी मामी वहाँ आ जाती हैं। मामा जी सिया से बोलते हैं, हमारी मालिनी ने अपने लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। मामी तो पहले से ही मालिनी से जली भुनी बैठी थी। उनको हज़म ही नहीं हो रहा था कि मालिनी इतने अमीर घर जाए। वह मन में बोलती हैं, पता नहीं इस कलमुहे ने इस चुईया में क्या देख लिया जो मेरी बेटी को छोड़कर इससे शादी करने जा रहा है। तभी मामा जी बोलते हैं, अब तो हमें मालिनी की शादी धूमधाम से करनी होगी। फिर क्या था, मामी का पारा हाई हो जाता है। वह भड़कती हुई बोलती हैं, आपके लिए तो हमेशा यह मालिनी ही सबसे ऊपर रही है। हमारी बेटी के बारे में कुछ मत सोचिएगा, हमेशा इस कलमुही के बारे में ही सोचते रहिए। मालिनी के बारे में
ऐसे शब्द सुनकर वीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत बोलता है, मामा जी, हम शादी बहुत सादे तरीके से करेंगे, किसी धूमधाम की ज़रूरत नहीं है और हम शादी आज ही करेंगे। चलो मालिनी। इतना बोलकर वीर मामा जी से पूछता है, मामा जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं मालिनी को लेकर जा सकता हूँ। मामा जी खुशी खुशी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वीर से बोलते हैं, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, और बोलते हैं, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, और मालिनी से वादा लेते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगी और हमें याद करके परेशान नहीं होगी। मालिनी को न चाहते हुए भी वादा करना पड़ता है। तो मामा जी बोलते हैं, जब तक मैं खुद तुम दोनों को ना बुलाऊं, तुम लोग मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मामी तुम्हें और कुछ सुनाए। और अब तुम दोनों जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। वीर जैसे ही कार स्टार्ट करने लगता है, मालिनी उसे रोकते हुए पूछती है, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो वीर बोलता है, अपने दादाजी के लिए। मालिनी यह सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, दादाजी के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। वीर, दादाजी ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि वह तब तक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाएंगे जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लूँगा। इसीलिए मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ रही है। मालिनी, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? आपके दादाजी तो आपके लिए कोई और लड़की भी ढूंढ सकते थे। तो वीर बोलता है, हाँ ढूंढ तो सकते थे, इनफैक्ट ढूंढ लिया है उन्होंने मिस मालिनी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। मालिनी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्या मैं? वीर, हाँ तुम। मालिनी, पर कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ थोड़ा साफ साफ बताइए। वीर, जब तुमने पहली बार दादाजी से बात की थी, तभी से तुम उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से वो ज़िद पर अड़ गए हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने मना किया तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया। पता नहीं कौन सा जादू किया है तुमने उन पर। आखिर उन्होंने मुझसे अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी। मालिनी ये सब सुनकर चौंक जाती है। वीर वापस बोलता है, एनीवे, अब कान खोलकर सुन लो मालिनी। ध्यान रहे, हमें दादाजी के सामने एक अच्छे कपल होने की एक्टिंग करनी है। मेरे दादाजी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दादाजी हार्ट पेशेंट हैं। मालिनी बोलती है, बात आपके दादाजी की है तो मैं उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतूंगी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि आपके दादाजी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन सिर्फ दादाजी के लिए। वीर, अच्छी बात है, ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। शादी से पहले तुम इसे एक बार पढ़ लो। मैं इस पर अपनी सिग्नेचर कर दी है, अब तुम भी कर दो। इसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं। मालिनी पेपर ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। उसमें लाइन से कई शर्तें लिखी हुई थी। पहले होने के नाते मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तुम्हें सब मिलेगा सिवाय मेरे। दूसरी, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तीसरी, हम दोनों में
हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। चौथी, तुम मेरे दादाजी के लिए एक बहू बनकर रहोगी, उनका अच्छे से ख्याल रखोगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। पाँचवीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। छठी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उस वक्त तक ही रहेगा जब तक दादाजी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उनके ठीक होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सातवीं, इन सब शर्तों में से किसी ने भी एक शर्त तोड़ी, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म हो जाएगा और उस इंसान को डबल हर्जाना भरना पड़ेगा। आठवीं, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर सारी शर्तें मंजूर हैं तो अभी सिग्नेचर करो। मालिनी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैं इन सारी शर्तों को अच्छे से निभाऊंगी, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वीर, क्या तुम्हारी शर्तें? मालिनी, हाँ मिस्टर वीर, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। देखिए, मैंने आपकी सारी शर्तें मानी, अब आप मेरी भी कुछ शर्तें माने। वीर, वैसे तुम्हारा कोई हक तो नहीं है शर्त रखने का, पर फिर भी बोलो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का बड़ा फैसला है। मालिनी, पहली शर्त, आप मुझसे एक पत्नी होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। दूसरी, आप मेरे मामा जी को ये कभी नहीं बताएंगे कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तीसरी, आप मुझ पर कभी अपना हक नहीं जताएंगे। चौथी, आप मेरे मामा जी को यहाँ आने से कभी नहीं रोकेंगे, उनसे हमेशा अच्छे से बिहेव करेंगे। और पांचवी, अगर आप इनमें से कोई एक शर्त भी तोड़ेंगे तो मैं आपके दादाजी को सब सच बता दूंगी। बोलिए, मंजूर है आपको मेरी ये सारी शर्तें? वीर, वैसे मेरे दादू ने तुम्हें जितना सीधा समझा है, तुम उतनी भी सीधी नहीं हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। यहाँ पर इस कहानी के फ्लैशबैक का एंड होता है और मालिनी और वीर की आगे की जर्नी, आगे की कहानी क्या होगी, उसको जानने के लिए आप कहानी के साथ बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।